नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके भारत। मैं आपके साथ सुनील पटेल। आज हम बात करेंगे झबरेड़ा विधानसभा की। जी हाँ, 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों के रहे विधायक और नेता दावेदारी में लगे हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो झबरेड़ा से इस बार भाजपा के विधायक रहे देशराज करणवाल का दावा है कि उन्होंने झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों के जाल बिछाए हैं। लेकिन जब यूके भारत की टीम झबरेड़ा विधानसभा के रुड़की नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कृष्णा नगर पहुंची तो वहां पर देखा कि जो गलियां हैं उन गलियों में जो सड़कें हैं वहां सड़कें नहीं तालाब बने हुए हैं। यानी तालाब उनको कह सकते हैं क्योंकि वहां पर सड़क तो दिखती नहीं, पानी पानी देखा जा सकता है। तो वहीं जो लोग हैं उनकी आवाजाही में भी दिक्कतें होती है। वहीं पास में पढ़ रहे एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल है स्काईवर्ड, उसमें जो छात्र छात्राएं आते हैं उनको भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हमारे साथ जुड़ेंगे विधायक देशराज करणवाल, उनसे भी जानेंगे इस विषय में कि उन्होंने जो सड़कों के जाल बिछाए हैं वो कहाँ बिछाए गए हैं। देखिए पहले हमारी ये रिपोर्ट। केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद सत्ताधारी विधायक देशराज करणवाल अपने क्षेत्र में नहीं करा पाए अच्छा विकास कार्य, जिसकी वजह से क्षेत्र की जनता विधायक साहब से है अच्छा खासा नाराज। बता दें कि झबरेड़ा में इस बार भाजपा के विधायक थे और वह लाख दावे करते हैं कि उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के जाल बिछाए गए हैं। लेकिन बात करें तो विधानसभा क्षेत्र के कृष्णा नगर में गलियां ऐसी है जिनको सड़कें नहीं तालाब कहा जा सकता है और यह हम नहीं हमारे कैमरे में कैद हुई तस्वीर बयां कर रही है। वहीं विधानसभा झबरेड़ा में और भी कई अन्य सड़कें आज भी बदहाली के आंसू रो रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि यह सड़क क्या बयां कर रही है। हालांकि विधायक देशराज करणवाल का कहना है कि उन्होंने सड़कों के जाल। नमस्कार, यूके भारत के खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं झबरेड़ा विधानसभा में, जहां मौजूदा विधायक देशराज करणवाल है जो कि भाजपा पार्टी से है। वो हमारे साथ मौजूद है। विधायक, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके चैनल को भी और आपके चैनल के माध्यम से जो मेरी आवाज़ जहां तक जा रही है जनमानस मेरे क्षेत्र के और पूरे प्रदेश और देश के, उन सबको नमस्कार। विधायक जी, सवाल यही रहेगा, विधानसभा चुनाव 2022 नज़दीक आ चुके हैं। 17 में आप विधायक चुन के गए थे विधानसभा झबरेड़ा से। इस बार कैसी तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय तैयारी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के समय तैयारी नहीं करता। वो पूरे 5 साल चुनाव की तैयारी में रहता है, अलर्ट रहता है, जनता की सेवा करता है और जनता के सुख और दुख दोनों में खड़ा रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी वो केवल चुनाव के समय दूसरी पार्टियों की तरह चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है, लोगों की सेवा करती है। इसलिए आज चुनाव का माहौल है तो आज नहीं, हमेशा हमने चुनाव की तरह काम किया है। तो कैसे इस बार लग रहा है, कैसी जीत निश्चित देख रहे हैं विधानसभा झबरेड़ा से अपनी? मैंने अपने कांग्रेस के मित्रों को, बहुजन समाज पार्टी के मित्रों को और आज़ाद समाज पार्टी के मित्रों को मैं 4 महीने से बोल रहा हूं कि मेरे मित्रों, मेरी बुराई करने से पहले मेरे सामने ऐसे विधायक को लेकर के आओ जिसने विधानसभा में मेरे से ज़्यादा काम कराए हो। विधायक, ऐसा विधायक उत्तराखंड से ले आओ, डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ दिया है। अब चक्रोड की बारी है, चक्रोडों पे काम शुरू हो गया है, गांव के अंदर काम शुरू हो गया है। जो त्रिस्तरीय पंचायत को काम कराना चाहिए था, ग्राम प्रधान को, बीडीसी को, जिला पंचायत को, प्रमुख को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, अन्य विभागों को काम कराना चाहिए था, वो भी मैं अब कराना शुरू कर दिया है। तो दूसरा जो विधायी कार्य विधायक का है, देश में पहला नंबर है। मैं 4 महीने से कह रहा हूं अपने मित्रों को कि ऐसा विधायक, बहुजन समाज पार्टी ऐसा विधायक लेकर के आए। अरे 3 बार का विधायक, वो खुद आए ना मेरे सामने, वो खुद आए ना 3 बार का विधायक अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के। वो अपने बेटे को क्यों ला रहे हैं? अपने बेटे को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं? वो अगर 3 बार के अनुभव ही हैं और उन्होंने काम किया है जनता का, प्रदेश की उन्होंने सेवा की, खुद आए। कांग्रेस के मेरे मित्र भी 11 विधायक हैं,
11 विधायक कांग्रेस के थे उत्तराखंड के अंदर। 11 विधायकों का विधायी कार्य देख लीजिए, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, उनका सबका मिला करके विधायी कार्य देख लीजिए, मेरा देख लीजिए, उन सबसे ज्यादा ऐसा विधायक कांग्रेस के लोग लेकर आए जिसने मेरे से ज्यादा विधायी कार्य किए हो, जिसने मेरे से ज्यादा विधायी। आपकी बात को देखा जाए तो आपका सीधा सीधा देखा जाए तो हरिदास के बेटे जो आदित्य ब्रजवाल, उनको कह रहे हैं आप कि वो अपने बेटों को लेकर आ रहे हैं, खुद ना लड़ रहे। नहीं, मैं कहता हूं बहुजन समाज पार्टी पहले ही हार गई चुनाव लड़ने से पहले, क्योंकि जो 3 बार से विधायक रहे उनको टिकट ना दे करके, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। एक भी सवाल विधानसभा के अंदर हरिदास का नहीं है, एक भी याचिका नहीं है। डेवलपमेंट के काम में उस व्यक्ति का एक भी वोट झबरेड़ा विधानसभा में मैंने देख पाया। जनता जानती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह भी टिकट हुआ ये सब जानते हैं, तो उनके बेटे को दिया है, उन्हें नहीं दिया। तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि भाजपा पार्टी जो टिकट दे रही है आपको, आपके नाम से टिकट मिल रहा है या आपकी पत्नी के नाम से टिकट मिलेगा? देखिए, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि मेरी पत्नी मेरी नेता है। अगर मैं विधानसभा के अंदर बोल रहा हूं, विधानसभा में अपने क्षेत्र की जनता की, अपने प्रदेश की जनता की आवाज को बुलंद कर रहा हूं, तो क्षेत्र में मेरी पत्नी तो फिर तो लोगों के सुख और दुख में खड़ी है। अगर आपने ऐसा कहा है कि अगर देखा जाए तो आदित्य ब्रजवाल को जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवाया हरिदास जी ने, तो ये तो फिर साफ जाहिर हो रहा कि अगर आपकी पत्नी को टिकट होता है, टिकट तो आपके नाम से होना चाहिए। नहीं, टिकट बता दी क्या मैंने कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देती है। क्योंकि मैं तो आप विकास कार्यों में सबसे आगे चल रहे हैं। सबसे आगे हूं, विधायी कार्यों में सबसे आगे हूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं। कुछ यहां पर राजा रजवाड़े, जो राजा रजवाड़े अपने आप को ये कहते हैं कि हम राजा हैं, विधायक की हैसियत कुछ नहीं है, वो लोग ये कहते हैं कि मैंने जब विधायी कार्य किया वो उससे डरे हुए हैं, खौफ खाए हुए हैं। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि विधायक ने वो वैचारिक भ्रांति फैला रहे हैं। वैचारिक भ्रांति का मतलब ये समझे कि आगे आप इससे ज्यादा विकास ना करा पाए, इसलिए आपके खिलाफ ऐसे वो भड़काए लोग। नहीं, मैंने कह दिया पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में टिकट सर्वे के आधार पर, पार्टी के पदाधिकारियों से पूछ करके, पार्टी बूथ पर जनता की आवाज से टिकट देती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट करता है, किसका टिकट होगा ये अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को भी नहीं पता। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट करेगा। विधायक जी, आपका कहना है कि आपने बहुत ज्यादा विकास कार्य करा है, डंके की चोट पर। प्रदेश में नहीं, देश में आप नंबर 1 पर हैं। देश में विधायक कार्यों में नंबर 1। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कुछ सड़कें आज भी ऐसी बदहाल के आंसू रो रही है, नंबर 1, जिनके आप उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन उन नंबर एक बात करें तो इसमें सालियर से जो माधोपुर रास्ता जाता है, नरेगा से माधोपुर जाता है। देखिए, सालियर से माधोपुर जाता है। देखिए, सालियर से माधोपुर का टेंडर जो है अभी 6 महीने पहले हुआ, और चूंकि 6 महीने पहले जब टेंडर की प्रक्रिया 2-3 महीने उसमें लगते हैं, हमने उद्घाटन कर दिया, वहां पर एक्शन मौजूद थे। जो कच्चा काम है वो चल रहा है, पक्का काम मार्च के शुरू में, जब कड़ी धूप होगी तो काला काम यानी कि तारकोल का काम तब होगा। ये सब जनता को पता है। जो काम शुरू हो चुके हैं वो काम होंगे, ये सबको पता है, लेकिन वो तत्काल, क्योंकि जो बड़े काम है, बड़ी सड़कें हैं, उसमें सालों लगते हैं काम होने में। खड्डे तो भरे जाने चाहिए थे, खड्डे भर गए। अभी भी वहीं से निकल कर आया हूं। देखिए, अब सुनिए, अब कल से आज बरसात हुई है, जहां पे कच्चा काम हुआ है तो बरसात में वहां पे थोड़ा वो खराब होगा। ये बात सही है आपकी कि जितने विकास कार्य हमने कराए हैं वो पूरे के वो संपूर्ण नहीं हुए हैं। अभी कुछ विकास कार्य, आधे से ज्यादा विकास कार्य संपूर्ण हो गए हैं, आधे से फिर 30% कार्य ऐसे हैं कि जो पूरे होने के कगार पर हैं, और 20% कार्य ऐसे हैं जो काले काम के हैं, तारकोल के हैं, वो मार्च के शुरू में होंगे, जब गर्मी पड़ेगी, जब सूरज की गर्मी होगी तब होंगे। झबरेड़ा विधानसभा में जो कट्टर वोट कहे जाते हैं भाजपा के, उन लोगों के, वो भी लोग आपसे नाराज हैं, उनकी नाराजगी कैसे दूर करने का काम करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। मैंने ये कहा था कि शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे भी खुशबू चुराने नहीं आते। अगर मैं इतना काम ना करा था, झबरेड़ा विधानसभा पहले पायदान पर ना होती, तो मेरी पार्टी के नेता जो मेरे लिए आदरणीय हैं, जिनका मैं सम्मान करता हूं, वो टिकट मांगने ना आते।
और जब वो टिकट मांगने आए हैं तो वो इसलिए आए हैं कि शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे भी खुशबू चुराने नहीं आते। और वो जब वो बहरहाल टिकट मांग रहे हैं तो वो मेरी बुराई तो करेंगे ही। नहीं, उनका कहना नहीं है। कहना सवाल ये है कि जो जबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता है उनमें जो बीजेपी के वोट कहे जाते हैं, अपने आप को जो कहते हैं कि हम बीजेपी कट्टर वोट है, वो उनका कहना है कि अगर आपको टिकट होता है तो आपको वोट 14 तारीख को नोटा बटन दबा दबाकर 14 तारीख को बटन दबा करके झबरेड़ा विधानसभा की जनता ये तय कर देगी कि पहले से 4 गुना वोटों से जीत करके 4 गुना वोटों से जीत करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जाएगी। चलिए, थे हमारे साथ मौजूदा विधायक जो रहे हैं झबरेड़ा विधानसभा से देसाई कर्णवाल, उनका कहना है कि 4 गुना ज़्यादा वोटों से इस बार वो जीत रहे हैं, लेकिन आने वाले जो मतदान की जो तारीख है उसके बाद भी मतगणना की जो तारीख है 10 मार्च को, वो तो उस दिन पता लग पाएगा कि कौन जनप्रतिनिधि यहाँ से चुना जाता है झबरेड़ा विधानसभा से और किसी किस्मत की बात खुलती है और कौन इस बार हार कर यहाँ से जाता है। ये तो आने वाला समय तय करेगा। नमस्कार।